त्रिपाठी एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके बीच क्लास 4 की इंग्लिश ग्रामर की क्लास लेकर के। ठीक है बच्चा, इससे पहले हमने जो भी पढ़ रखा था, नाउन पढ़ा हमने, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन मैंने पढ़ा। आज हम आप क्या पढ़ाएंगे आपको, और आप पढ़ेंगे उस चीज को, वह है बेटा जेंडर। इंग्लिश ग्रामर की जो क्लास है क्लास 4 के लिए बेटा, आज उसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वह क्या है बेटा, जेंडर। क्या होने वाली बेटा आज वो हमारी बेटा जेंडर होने वाली है। ठीक है, जेंडर का मतलब होता क्या है बेटा, जेंडर की हिंदी क्या होती है, जेंडर कहते किसको है, और जेंडर की डिफिनेशन क्या होती है। ठीक है, जेंडर हिंदी होती है बेटा लिंग। अब हिंदी में आपने लिंग पढ़ रखा होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, है ना। इसी प्रकार से आप जेंडर पढ़ेंगे इंग्लिश में। क्लास 4 की जो इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही है, इसी प्रकार आप पढ़ेंगे। जेंडर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जेंडर बेटा मैस्कुलिन, दूसरा हमारा फेमिनिन, तीसरा है बेटा हमारा कॉमन जेंडर, और जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जेंडर है वह न्यूट्रल जेंडर है। इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा कॉमन जेंडर है और कौन सा न्यूट्रल जेंडर है। इस चीज के लिए बेटा हम आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं बेटा कि जेंडर होता, तो सबसे पहले बेटा जेंडर की डिफिनेशन जान लेते हैं। जेंडर होती क्या है। तो जेंडर इंडिकेट्स, जेंडर इंडिकेट्स, यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूं बेटा, जेंडर यानी जो लिंग होती है, जेंडर इंडिकेट्स क्या, सूचना देती है, सूचित करती है। जेंडर इंडिकेट्स अबाउट ए पर्सन और एन एनिमल, इंडिकेट्स अबाउट अबाउट ए पर्सन और एनिमल विच आर, यानी जो या हुआ, मेल आर फीमेल, विच मेल आर फीमेल। जेंडर तो यही बताती है ना कि कौन सा क्या है, यानी कौन सा मेल है और कौन सा बेटा फीमेल है। यानी जेंडर इंडिकेट्स अबाउट ए पर्सन और एन एनिमल इज मेल आर एन एनिमल इज मेल आर फीमेल। ठीक है, देखो बेटा जेंडर के होते हैं 4 टाइप, है ना। हेडिंग डाल देते इसमें, टाइप्स ऑफ जेंडर, टाइप्स ऑफ जेंडर यानी लिंग के प्रकार या जेंडर के टाइप। ठीक है, 4 टाइप होते हैं। पहला बेटा मैस्कुलिन, मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा बेटा फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन, तीसरा बेटा कॉमन जेंडर, तीसरा कॉमन, और जो चौथा बेटा वह क्या है, न्यूट्रल जेंडर। चौथा क्या बेटा, न्यूट्रल जेंडर है। अब देखो कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं, हम जेंडर पे ही पहले एग्जांपल ले देते हैं। जैसे रवि इज ए गुड बॉय। अब यह कौन सा जेंडर है, हम इसके सब्जेक्ट, यानी इसका मेल पार्ट रवि है ना बेटा, रवि तो मेल है। मेल किस में आते हैं बेटा, मेल आते हैं आपके मैस्कुलिन जेंडर में। हम यहाँ पे इसको बता दे रहे हैं, यह मैस्कुलिन जेंडर का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा, मैस्कुलिन जेंडर का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, देखो दूसरा एग्जाम्पल, ललिता इज ए क्लेवर गर्ल। अब ललिता की बात आई है, ठीक है, ललिता क्या है बेटा, एक चालाक लड़की है, तो क्या हो जाएगा बेटा, फेमिनिन जेंडर हो जाएगा, फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। ठीक है, यानी रवि इज ए गुड बॉय मैस्कुलिन जेंडर एंड ललिता इज ए क्लेवर गर्ल फेमिनिन जेंडर हो गया। ठीक है, अब देखो सी इज ए, देखो दूसरा बता दे रहे हैं, थर्ड वाला जो एग्जांपल है, सी इज ए गुड आर्टिस्ट। अब यहां पे आर्टिस्ट से डिनोट करेंगे, है तो यहां पे सी है, किसी का नाम नहीं लिया गया, ही भी हो सकता है, ही इज ए गुड आर्टिस्ट, तो यह कौन सा जेंडर हो जाएगा बेटा, कॉमन जेंडर,
कॉमन जेंडर हो जाएगा, या हो जाएगा बेटा आपका कॉमन जेंडर। अगला एग्जांपल लेके चलते हैं, जो बेटा क्या हो जाएगा, देखो जैसे दिस चेयर इज मेड अप ऑफ वुड। अब इसमें वुड क्या है बेटा, न्यूट्रल जेंडर है। कौन सा जेंडर है बेटा, न्यूट्रल जेंडर। ये थे बेटा आपके जेंडर के टाइप, और उसके एग्जांपल हमने यहाँ पे बता दिया आपको। अब चलते बेटा हर एक जेंडर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, कि कौन से जेंडर की डिफिनेशन क्या होती है और कौन सा जेंडर कैसा होता है। ठीक है, देखो जेंडर क्या करता है बेटा, इंडिकेट कराता है हमें जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, वह मेल है फीमेल है, एनिमल क्या है, वह मेल है या फीमेल है। ठीक है, ये जेंडर हमें बताता है। आई बात समझ बेटा, जेंडर वैसे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हो पाए जाते हैं। नॉन लिविंग जेंडर का एक ही जेंडर है बेटा, न्यूट्रल जेंडर। कॉमन यानी जो दोनों में पाए जाए, मेल फीमेल दोनों हो, उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। ठीक है, फेमिनिन यानी जो सिर्फ फीमेल के बारे में बताए, ठीक है, उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। और मैस्कुलिन क्या होता है बेटा, जो सिर्फ हमें मेल के बारे में बताए, वही हमारा मैस्कुलिन जेंडर होता है। चलिए अब हर एक जेंडर को अच्छे तरीके से डिफाइन करके उसके एग्जांपल्स को बताते हुए अच्छे से बेटा आपको हम बताएंगे, और इसको आप नोट करते रहिएगा। क्लास 4 के जितने बच्चे देख रहे हैं इस चीज को, वो नोट करते रहे। तो बेटा पहला जेंडर हमारा है मैस्कुलिन जेंडर। पहला जेंडर कौन सा है बेटा, मैस्कुलिन जेंडर। ओके, चलो मैस्कुलिन जेंडर होता क्या है ना, कि द नाउन दैट रिफर्स टू ए मेल इज नोन एज मैस्कुलिन जेंडर। देखो द नाउन दैट रिफर्स टू मेल, यानी द नाउन दैट रिफर्स टू मेल is known as masculine gender, is known as masculine gender. For example एक या दो बताएंगे जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे द किंग इज इन ए मीटिंग, द किंग इज इन ए मीटिंग, यानी इसमें जो किंग है बेटा वह मैस्कुलिन है, राजा। ठीक है, द किंग इज इन ए मीटिंग। आई बात समझ बेटा। फिर अगला क्या है, और ले लेते हैं द प्रिंस रोट ए नॉवेल। तो किसने लिखा बेटा, प्रिंस ने लिखा ना, प्रिंस राजकुमार, या नाम भी हो सकता है प्रिंस। तो क्या हो गया बेटा आपका, यह हो गया बेटा मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर की डिफिनेशन क्या होती है, द नाउन दैट रिफर्स टू मेल, द नाउन दैट रिफर्स टू मेल इज नोन एज मैस्कुलिन जेंडर। फॉर एग्जांपल द किंग इज इन मीटिंग, एंड सेकेंड एग्जांपल द प्रिंस रोट ए नॉवेल। ठीक, ये मैस्कुलिन जेंडर हो गया। अब जो दूसरी जेंडर बेटा उसको भी पढ़ लेते हैं। दूसरी बेटा फेमिनिन जेंडर। दूसरी बेटा हमारी कौन सी जेंडर है, फेमिनिन जेंडर। दूसरी जेंडर हमारी कौन सी बेटा, फेमिनिन जेंडर। ठीक, अब फेमिनिन जेंडर होता क्या है, देखो द नाउन दैट रिफर्स टू फीमेल, is known as feminine gender, is known as
फेमिनिन जेंडर, यानी जो फीमेल की तरफ हमें बताए या इशारा करे ये फीमेल है, या जो हमको जानकारी दे बेटा ये क्या है, फीमेल है, वह कौन सी जेंडर कहलाती है, फेमिनिन जेंडर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल इसी का बना देते हैं। देखो किंग था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द क्वीन इज इन ए मीटिंग। यहां पे किंग था, यहां पे क्वीन हो गया, ठीक। अब यहां पे प्रिंस है, प्रिंस का क्या हो जाएगा बेटा, ऑथर्स, द ऑथर्स, द ऑथर्स रोट ए नॉवेल, द ऑथर्स रोट ए नॉवेल। आई बात समझ में। तो यानी ऐसे नाउन जो बेटा फीमेल की तरफ रिफर्स करें या फीमेल की तरफ हमें बताएं, यानी क्या फीमेल है वह क्या कहलाते हैं बेटा, वो आपके नाउन सॉरी जो जेंडर कहलाते हैं वो फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं। अगला जो जेंडर है बेटा वह क्या है, अगला हमारा कॉमन जेंडर, अगला बेटा कॉमन जेंडर। कॉमन नाम से पता चल रहा है जो दोनों में हो। देखो द नाउन दैट डिनोट बोथ मेल एंड फीमेल इन द सेम वर्ड, द नाउन दैट डिनोट बोथ मेल एंड फीमेल in same word is known as common gender। एग्जाम्पल लेते हैं यहां पे, क्योंकि जो चीजें एग्जाम्पल समझ में आ जाती है वो बहुत जल्दी भूलती नहीं है, हमेशा के लिए बेटा वह याद हो जाता है। जैसे द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट। अब ध्यान देने वाली बात इसमें, अभी आप पूछो इसमें क्या है, इसमें बेटा एग्जामिन हो गया, इसमें सॉरी द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट। अब इसमें देखो बेटा कैसे समझोगे आप, कॉमन नाउन है डॉक्टर, बेटा किसी का नाम राम भी हो सकता है डॉक्टर, और बेटा सीता भी डॉक्टर हो सकता है। ये बोथ है बेटा, मेल और फीमेल दोनों डॉक्टर हो सकते हैं। पेशेंट भी कॉमन है, किसी पेशेंट का नाम विजय हो सकता है और दूसरे पेशेंट का नाम बेटा रीता भी हो सकता है, यह भी बोथ ही है। यानी देखो द नाउन दैट डिनोट बोथ मेल एंड फीमेल इज सॉरी मेल एंड फीमेल एक ही वर्ड में दिखाई दे, एक ही सेंटेंस में दिखाई दे, एक ही सेंटेंस में या एक ही वर्ड में दिखाई दे, इज नोन एज कॉमन जेंडर। यानी देखो ये जेंडर का तीसरा पार्ट था। तीसरा पार्ट कौन सा बेटा, फिर से ध्यान दे दो। देखो पहला हमने जेंडर समझा, जेंडर की डिफिनेशन समझी, ठीक है। एंड जेंडर इंडिकेट्स वेदर ए पर्सन आर एन एनिमल इज मेल और फीमेल, इट्स कॉल्ड बेटा जेंडर। ओके, हमने उसका एग्जांपल आपको समझाया। अब जेंडर के टाइप मैंने बताया था आपको कि जेंडर के 4 टाइप होते हैं। पहला बेटा मैस्कुलिन, दूसरा फेमिनिन, तीसरा बेटा आपका कॉमन, और चौथा जो जेंडर है बेटा वह है आपका न्यूट्रल जेंडर। अब मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, यानी द नाउन दैट रिफर्स टू मेल इज नोन एज मैस्कुलिन जेंडर, ठीक। एंड फेमिनिन जेंडर क्या होता है बेटा, द नाउन दैट रिफर्स टू फीमेल इज नोन एज फेमिनिन जेंडर। एंड कॉमन जेंडर क्या होता है बेटा, द नाउन दैट डिनोट बोथ मेल एंड फीमेल इन सेम वर्ड इज नोन एज कॉमन जेंडर। फॉर एग्जांपल द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट। ये बात समझ में आई बेटा। चलो अब जो हमारा चौथा है बेटा, यानी जो जेंडर का लास्ट है क्लास 4 के बच्चों, इसको नोट करते रहो। चौथा है हमारा बेटा न्यूट्रल जेंडर। चौथा हमारा क्या बेटा, न्यूट्रल
जेंडर। अब ये न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, यह भी जानने वाली बात है कि न्यूट्रल जेंडर होता क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, न्यूट्रल जेंडर की बेटा डिफिनेशन क्या होती है। ठीक है, ये जानते हैं हम न्यूट्रल जेंडर। ये जेंडर की क्लास चल रही है, तो न्यूट्रल जेंडर द नाउन दैट रिफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स। देखो, द नाउन that refers non-living things, okay, is known as neuter gender, is known as neuter gender। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे माई फ्रेंड गिफ्टेड ए डॉल, माई फ्रेंड गिफ्टेड ए डॉल। तो देखने वाली बात मिस्टर इसमें यह है, जो डाल है आपका, डाल आपकी न्यूट्रल जेंडर है। कौन सा जेंडर बेटा, न्यूट्रल जेंडर। कैसे हो गई न्यूट्रल जेंडर, क्योंकि देखो ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है, डाल जो है बेटा वह क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। यानी माय फ्रेंड गिफ्टेड ए डॉल, मेरे दोस्त ने मुझे एक डाल दिया, एक उपहार में मुझे एक डाल यानी गुड़िया दिया। बेटा जिसमें डाल जो है, डाल क्या है बेटा, नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, आपके चारों जेंडर हो गए। अब मेरे पास एक लिस्ट है, उसको मैं कहोगे तो व्हाट्सएप कर दूंगा आपको, कमेंट में बता दीजिएगा। मैस्कुलिन इधर देखते हैं बेटा, और फेमिनिन इधर बना देते हैं। कुछ वर्ड है जिनको मैं बता दे रहा हूं, जैसे पहला बेटा हीरो, हीरो शब्द बेटा मैस्कुलिन है। अब इसका फेमिनिन क्या बनेगा, हीरो शब्द का फेमिनिन क्या बनेगा बेटा, हीरो शब्द का फेमिनिन क्या बनेगा, देखो हीरो शब्द का जो फेमिनिन बनेगा, ठीक है, ये बन जाएगा बेटा हीरोइन। हीरो शब्द का फेमिनिन क्या बन जाएगा बेटा, हीरोइन बन जाएगा। ठीक, सॉरी फर्स्ट ही है। और सेकेंड यहां पे लेते हैं बेटा बॉय, बॉय है मैस्कुलिन, इसका फेमिनिन क्या बन जाएगा बेटा, गर्ल बन जाएगा। ठीक, तीसरा लेते हैं बेटा सन, तो सन है हमारा क्या, मैस्कुलिन, इसका फेमिनिन क्या बन जाएगा बेटा, डाटर। क्या बन जाएगा बेटा, डाटर बन जाएगा। चौथा में ही ले लेते हैं, देखो तीन हमने लिया, हीरो, बॉय, सन। ठीक है, हम ग्रूम लेते हैं, ग्रूम यानी दूल्हा, तो दूल्हे का बेटा फेमिनिन क्या बन जाता है, दूल्हे का ब्राइड यानी दुल्हन। ठीक, पांचवा बेटा ऑक्स, ऑक्स का फेमिनिन क्या बन जाएगा बेटा, काउ। ये बेटा ऐसे ही आप इसको बना सकते हो। यदि आपको कोई लिस्ट चाहिए तो आप हमें बता दीजिएगा, मैं वो लिस्ट आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो आज की बेटा जो क्लास थी यहीं पे खत्म है, क्योंकि आज की जो हमारी क्लास थी बेटा वो जेंडर पर थी। क्लास 4 की जो ग्रामर की क्लास चल रही है सीरियल वाइज से, आज हमारा जो टॉपिक था, जो हमारा लेक्चर था बेटा, वह जेंडर पे था। हमने इसमें जेंडर के टाइप, जेंडर के एग्जाम्पल और हर एक जेंडर के टाइप की डिफिनेशन, कैसे समझोगे उस चीज कौन सी जेंडर है ये, और उसके एग्जाम्पल हमने आपको अच्छे तरीके से इसमें बता रखा है। ठीक है बेटा।